लोगों का अंधविश्वास ही कुछ लोगों की ताकत बन जाता है। ये वो लोग होते हैं जो अंधविश्वास के लिए दुकानें चलाते हैं ऐसी जहां तंत्र मंत्र झाड़ फूक होता है। और इन दुकानों में लोग ना केवल अपनी जमा पूंजी बल्कि घर की आबरू को भी दांव पर लगा देते हैं। मेरठ में एक ऐसे ही तांत्रिक को लोगों ने पकड़ा है जो तंत्र मंत्र के नाम पर घिनौने षड्यंत्र को अंजाम देने की कोशिश में था। पुलिस हिरासत में खड़े इस शख्स का दावा है कि वो ऊपरी ताकतों, अदृश्य शैतानी शक्तियों को अपने वश में कर सकता है। वो उनकी ताकत का सामना कर सकता है, न केवल सामना बल्कि उनका रुख भी दूसरी तरफ मोड़ सकता है, क्योंकि इसके पास तंत्र मंत्र की ताकत है और झाड़ फूंक कर मामूली बीमारियों को तो ये हवा में दूर कर देता है। ये दावे ही इसकी तंत्र मंत्र की दुकान चलाने के लिए झांसे का काम करते हैं। हवा में शैतानी ताकतों को खत्म करने के दावे। तंत्र की ताकत से बीमारी ठीक करने का दम। झांसों में फंसाकर मासूमों से घिनौनी हरकत। तंत्र मंत्र के नाम पर बलात्कार की कोशिश। थाने की दहलीज पर खड़ी इस महिला को शायद आज अपने उस अंधविश्वास पर अफसोस हो रहा होगा जो करीब 3 महीने पहले इसे इस मौलाना के पास तक ले गया था। वो अंधविश्वास ही था जिसने आज इसे इतनी बड़ी मुसीबत में डाल दिया कि इसका सब कुछ लुटने वाला था। लेकिन ऐन वक्त पर होश आ जाने से न केवल अंधविश्वास खत्म हुआ बल्कि वो शख्स भी सलाखों के पीछे पहुंचा जो अंधविश्वास के भरोसे पर ही अपनी झांसे की दुकान चलाता था। मेरठ के देहली गेट थाना क्षेत्र के ईश्वरपुरी इलाके में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक घर से महिला ने शोर मचाना शुरू किया। आसपास के लोग मौके पर पहुंचे तो घर के अंदर इस मौलाना को महिलाएं पकड़े हुए थी और इसकी लानत मलानत कर रही थी। दरअसल ये मौलाना झाड़ फूक करने के बहाने इस घर में आया था। दावा था कि बीमारी को ठीक करेगा, लेकिन तंत्र मंत्र की आड़ में जब इसने महिला की आबरू से खिलवाड़ करने की कोशिश शुरू की तो महिला ने शोर मचा दिया, जिसके बाद घर के बाकी लोग भी आ गए। हमारे घर पे आया था तो क्या नाम, हमारे घर पे कोई नहीं था और ना तो हमारे पति थे, बस सास ससुर थे। और इन्होंने हमारे से फ़ोन करके पूछा कि घर पे कौन कौन है। हमने बोल दिया कि कोई नहीं है। कि बोलने लगे तुम्हारे पति है। मैंने बोल दिया कि नहीं है यहाँ पे। तो कह लगे मैं तुम्हारे घर आ रहा हूँ। मैंने शुद्ध स्वाभाविक ये बोल दिया कि आ जाना। तो ये कह लगा कि ठीक है। तो आ गया। तो आगे मेरे साथ में जोर जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था। तो मैंने क्या नाम है, मैंने सास ससुरों को बताने की कोशिश की तो ये मुझे ब्लैकमेल करने लगा। फोटो वोटो सेंड कर ले रखे हैं इसने मेरे, पता नहीं कैसे कैसे। तो उन्हें सेंड मतलब ब्लैकमेल कर रहा था मेरे को। दरअसल इस परिवार से इस तांत्रिक का ताल्लुक करीब 3 महीने पहले हुआ था। ये महिला हापुड़ की रहने वाली है जहाँ इसका मायका है। वहीं की एक मस्जिद में ये मौलाना नमाज पढ़ाता है और दावा करता था कि तंत्र मंत्र के जरिए लोगों की दिक्कतें भी दूर कर देता है। इन्हीं दावों के झांसे में इस महिला ने भी मौलाना से संपर्क किया। इस दौरान कई बार महिला तांत्रिक मौलाना के पास पहुंची। तंत्र मंत्र के दौरान ही मौलाना ने कई ऐसी तस्वीरें अपने मोबाइल में खींच ली जिन्हें लेकर उसने महिला को ब्लैकमेल करने की कोशिश की। लेकिन जब महिला को तस्वीरें खींचे जाने की जानकारी हुई और उसने मौलाना के इरादों को भांप लिया तो उसने शोर मचा दिया। महिला है ईश्वरपुरी की, डेलीगेट थाना क्षेत्र में लगता है। उसके अंदर महिला का जो मईका है वो किठौर की तरफ का रहने वाला है
रहने का है। और वहाँ पे जो एक मौलाना है, मस्जिद है मईके में, तो वहाँ पे एक मौलाना था जो आज ईश्वरपुरी में थाना दिल्ली गेट के अंदर जो घर पे आया हुआ था, और वो कुछ जादू टोना तंत्र मंत्र भी करता है, जैसे महिला ने बताया है। और उसी के आधार पे वो महिला घर में घुस के जो मौलाना है छेड़छाड़ और बदतमीजी और बलात्कार का भी प्रयास, जैसे कि महिला ने तहरीर में लिखाया किया है। और उसको लेकर मोहल्ले के कुछ लोग और कुछ भाजपा कार्यकर्ता और इधर से हम लोग इसमें आए। तंत्र मंत्र के नाम पर घर में घुसकर महिला से रेप की कोशिश की खबर से इलाके में हड़कंप मच गया। लोग जब आरोपी को लेकर थाने पहुंचे, पुलिस अधिकारियों ने आरोपी के खिलाफ संगीन धाराओं में केस दर्ज किया। इस दौरान आरोपी मौलाना से पुलिस ने भी उसकी हरकत के बारे में पूछा तो उसने कैमरे के सामने तंत्र मंत्र करने और महिला के साथ हरकत करने की वारदात को कबूल भी किया है। इसमें मामला ये प्रकाश में आ रहा है कि जो महिला है वो पिठौर थाना क्षेत्र की रहने वाली है, और ये जो पुरुष वहाँ से आया था वो भी वहाँ पर अपना इमाम का कार्य करते हैं, और इनके दोनों के बीच में जान पहचान हुई थी। और उसके बाद यहाँ पर वो उनकी पहचान के दृष्टिगत आए थे। उसके बाद जब इस तरह की हरकतें उस पुरुष द्वारा की गई तो महिला ने उस पर आरोप लगाया, और उस आरोप के हिसाब से यहाँ पे तहरीर लेकर के मुकदमा दर्ज करते हुए विधिक कार्रवाई की जा रही है। तंत्र मंत्र और झाड़ फूंक जैसे दावे केवल अंधविश्वास की खोखली बुनियाद पर टिके होते हैं। इनका वास्तविक दुनिया से कोई लेना देना नहीं होता। लोगों के इसी अंधविश्वास का फायदा उठाकर ऐसे ठग न केवल लोगों की दौलत लूटते हैं, बल्कि उनके घरों की आबरू पर भी इनकी घिनौनी नजर रहती है। इसलिए ऐसे धोखेबाजों से न केवल सतर्क रहें, बल्कि लोगों को भी जागरूक करें। मेरठ से सुधीर चौहान की रिपोर्ट, एबीपी गंगा।